हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम PT1 प्रश्न पत्र के साहित्य खंड तथा सेक्शन बी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की समीक्षा करेंगे, लेकिन उसके पूर्व पिछले वीडियो में समीक्षा किए गए खंडों पर संक्षिप्त परिचर्चा कर लें। पहला खंड अपठित बोध से पहला प्रश्न था, साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? सही उत्तर था, वह निडर तथा बेखौफ होती है। दूसरा प्रश्न था, जनमत की उपेक्षा से लेखक का क्या तात्पर्य है? सही विकल्प था, लोगों की राय की परवाह न करना। तीसरा प्रश्न था, साहसी मनुष्य किन सपनों में भी रंग लेता है? सही विकल्प था, जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। चौथा प्रश्न था, झुंड में चलना और चरना किसका काम है? सही विकल्प था, भैंस और भेड़। अगला प्रश्न व्याकरण खंड से है। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ रिक्त स्थान है। सही विकल्प था, स्वर के बाद आने वाला बिंदु। अगला प्रश्न था, रोता हुआ बच्चा खिलौने को देखकर रिक्त स्थान लगा। सही विकल्प था दूसरा विकल्प, हंसने। अगला प्रश्न था, संस्थान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग रिक्त स्थान है। सही विकल्प है तीसरा विकल्प, सम। अगला प्रश्न था, हिंदी में रिक्त स्थान प्रकार के प्रत्यय होते हैं। सही विकल्प था 2। अगला प्रश्न था, एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि रिक्त स्थान कहलाती है। सही विकल्प है शब्द। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित शब्द समूहों में सही अनुस्वार युक्त शब्द समूह है। सही विकल्प है अंग, हंस, मंशा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित शब्द समूहों में सही अनुनासिक युक्त शब्द समूह है। अंतिम विकल्प सही है, चांद, आंख, गोंद। अगला प्रश्न था, अनपढ़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग तथा मूल शब्द है। सही विकल्प था अनजोड़ पढ़। अगला प्रश्न था, शारीरिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सही उत्तर है 1। अगला प्रश्न था, जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे कहलाते हैं। सही विकल्प था विकारी शब्द। अगला प्रश्न था, शुद्ध अनुस्वार वाला सही शब्द है। सही विकल्प था सन्यासी। अगला प्रश्न था, शुद्ध अनुनासिक वाला सही शब्द है। सही विकल्प था बांसुरी। अगला प्रश्न था, स्वागत शब्द में सही उपसर्ग है। सही विकल्प था सु। अगला प्रश्न था, तरंगित शब्द में प्रयुक्त सही मूल शब्द तथा प्रत्यय है। सही विकल्प था तरंग जोड़ इत। अंतिम प्रश्न था, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। सही विकल्प था पद। बच्चों, अब हम साहित्य खंड की ओर चलते हैं। साहित्य खंड का पहला प्रश्न है, रैदास की भक्ति में रिक्त स्थान की प्रधानता है। सही विकल्प है दास्य भाव। बच्चों, ये आपने रैदास पद की अंतिम पंक्ति ऐसी भक्ति करे रैदासा में पढ़ा है। ये मैंने पद की व्याख्या के दौरान बताया है। रैदास ने ईश्वर की भक्ति दास्य भाव से की है। अगला प्रश्न है, पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे लोग रिक्त स्थान भाव से स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। सही विकल्प है घृणा। यह भी मैंने दुख का अधिकार पाठ के
एक्सप्लेनेशन में बताया है। अगला प्रश्न है, रहीम के दोहे में रिक्त स्थान भाषा का प्रयोग हुआ है। सही विकल्प है ब्रज। बच्चों, आपने अगर रहीम के दोहे वीडियो को ध्यान से देखा या सुना होगा तो मैंने स्पष्ट बताया है कि आपके पाठ्य पुस्तक में नीति परक दोहे दिए गए हैं तथा इनमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। रहीम के जीवन परिचय में उनकी समस्त रचनाओं और भाषा शैली को बताया, परंतु दोहों की चर्चा करते हुए मैंने स्पष्ट किया है कि आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ नीति परक दोहे ही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को समादरित तथा अनादरित प्राणी कहा गया है। सही विकल्प है कौवा। ये मैंने आपको गिल्लू पाठ में पढ़ाया है कि किस प्रकार पितृपक्ष में कौवा समादरित हो जाता है, इसलिए अन्य विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है, कवि रैदास की दृष्टि में गरीबों और दीन दुखियों के रक्षक हैं। सही विकल्प है ईश्वर। कवि रैदास ने अपने दूसरे पद में बड़ी ही सुंदरता से स्पष्ट किया है, इसलिए अन्य विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, सांप काटने पर भगवाना की मां किसे बुला लाई। सही विकल्प है ओझा को। यह आपने दुखाधिकार कहानी में पढ़ा है, इसलिए अन्य विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है, रहीम ने छोटों का महत्व बताने के लिए उदाहरण दिया है। सही विकल्प है सुई, तलवार। अन्य विकल्पों के द्वारा यह स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए अन्य विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है, गिलहरियों की जीवन अवधि होती है। सही विकल्प है 2 वर्ष। यह आपने गिल्लू पाठ में पढ़ा है, इसलिए अन्य विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है, मृग संगीत में मस्त होकर क्या करता है। सही विकल्प है प्राण अर्पित करता है। यह हमने रहीम के दोहे में पढ़ा है कि किस प्रकार संगीत की ध्वनि सुनकर हिरण अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, अतः अन्य विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वर्ग के लोगों को कवि कैसे ताड़ते हैं। सही विकल्प है बिना डरे ऊंच बनाकर। यह भी आपने रैदास के दूसरे पद में पढ़ा है, अतः अन्य विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है, समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा किससे सुनिश्चित होता है। सही विकल्प है पोशाक से। यह भी आपने दुख का अधिकार पाठ में पढ़ा है, इसलिए अन्य विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है, बड़ेन से तात्पर्य है। प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि रहीम जी ने अपने दोहों के माध्यम से इन सभी की बात की है। अगला प्रश्न है, नामदेव कौन है। सही उत्तर होगा महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत। ये मैंने दोहे की व्याख्या के दौरान आपको बताया है, अतः अन्य विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है, गर्मी से बचने के लिए गिल्लू कहाँ लेट जाता था। सही विकल्प है सुराही पर। यह आपने गिल्लू पाठ में पढ़ा है, इसलिए अन्य विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है, खिड़की की जाली के पास आकर गिल्लू से कौन बातें किया करता था। सही विकल्प है गिलहरियां। यह भी आपने पढ़ा है कि किस प्रकार वसंत आने पर गिलहरियां खिड़की के पास आकर चिक चिक आवाज निकाला करती थी, अतः अन्य विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, गिल्लू पाठ की लेखिका हैं। सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अन्य विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, चितवत चंद चकोरा में कौन सा अलंकार है। सही उत्तर है अनुप्रास, क्योंकि इसमें च वर्ण की आवृत्ति हुई है।
आवृत्ति से तात्पर्य है बार बार दोहराया जाना। यह मैंने दोहे की व्याख्या के दौरान आपको बताया है, अतः अन्य विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है, छूति शब्द का अर्थ चुनिए। सही उत्तर है छुआछूत। यह शब्दार्थ तथा पद की व्याख्या में भी आपको बताया गया है, अतः अन्य विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम रूपी धागा तोड़ने का क्या परिणाम होता है? सही उत्तर है रिश्ते में विश्वास एवं निश्चलता नहीं रहती। यह रहीम के दोहे की व्याख्या में आपको पहले भी बताया जा चुका है, अतः अन्य विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है, कछियारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर है खेतों में तरकारियां बोना। यह भी दुक्काधिकार पाठ में आपको बताया जा चुका है, अतः अन्य विकल्प गलत हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? सही उत्तर है पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता था। यह हमने महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानी गिल्लू पाठ में आपको बताया है, अतः अन्य विकल्प गलत हैं। अब आइए सेक्शन बी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, व्याख्या करें। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के रैदास के पद से ली गई है। इसके रचयिता हैं रैदास जी। व्याख्या इस प्रकार है, रैदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि हे प्रभु, आप मोती के समान स्वच्छ और पवित्र हैं और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा। यहाँ रैदास जी ने ईश्वर को मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर कहा है और स्वयं को उसमें पिरोया हुआ धागा। रैदास जी ने अपने और प्रभु की तुलना सोने और सुहागे से की है। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार आपके संपर्क में आने मात्र से ही मैं और भी पवित्र हो गया हूँ। मेरी भक्ति भी आपके संपर्क में आने से और निखर उठी है। सो हे प्रभु, आप सर्वगुण संपन्न स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। मैं आपके चरणों में एक दास की भांति अपनी भक्ति अर्पित करता हूँ। इस प्रकार रैदास जी ने दास्य भाव से अपनी भक्ति अर्पित की है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपने मित्र को पत्र लिखकर बतलाइए कि महानगरीय जीवन सुखद भी है तथा दुखद भी। आइए इसके उत्तर पर परिचर्चा करें। पता 3 पंक्तियों में होगा। परीक्षा भवन, अबस विद्यालय, अबस नगर। एक पंक्ति छोड़कर 27 मई 2020। पुनः एक पंक्ति छोड़कर प्रिय मित्र नमस्ते। पुनः एक पंक्ति छोड़कर लिखेंगे, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है वहां पर तुम भी कुशल होगे। अभी अभी मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ और उससे सभी समाचार ज्ञात हुआ। आज मैं यह पत्र महानगरीय जीवन सुखद भी है तथा दुखद भी यह बताने के लिए पत्र लिख रहा हूँ। तुम जानते हो कि महानगर में सभी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, जैसे शिक्षा, अस्पताल, नौकरी आदि। परंतु दुखद बात यह है कि यहाँ किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, किसी को किसी से कोई मतलब भी नहीं है। प्रदूषण की समस्या अलग है। आज के समय में मुंह पर मास्क लगाकर बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बीमारियों का खतरा ज्यादा है। कभी कभी मेरा मन
उदास होता है कि यहाँ रहना मुश्किल है, लेकिन जब बात आती है ज़रूरतों की तब यहाँ रहना अच्छा लगता है। आगे और क्या कहूँ, तुम कभी मेरे पास आना, ढेर सारी बातें करेंगे। एक पंक्ति छोड़कर समापन करेंगे। अब मैं पत्र समाप्त कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। चाचा तथा चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र अबस। बच्चों, आज के वीडियो को समझने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई हुई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।